लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविंद्र तुसामड़ हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव की कैसे कुछ तैयारियां चल रही हैं। रविंद्र जी, ये बताइए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या लगता है आपको 2024 में क्या बदलाव होने वाला है, या फिर ये कहें कि बीजेपी सरकार फिर दोबारा से हरियाणा सरकार में सत्ता में रह पाएगी? पहले तो मनोहर जी, मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और यह भी कहूंगा कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और रही बात लोकसभा चुनाव के बाद, देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, वो हर वक्त फील्ड में रहता है, वो हर वक्त काम करता है। हमारे लिए तो हर टाइम ही चुनावी माहौल का तरह हम करते हैं तैयार। जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन ख़त्म हुआ है, विधानसभा के इलेक्शनों की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और हमने अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने एक पोल खोल अभियान की शुरुआत करने के लिए स्पेशल कहा है कि एससी के घरों में घर घर जाके कांग्रेस ने जो भ्रामक प्रचार किए हैं, जो प्रलोभन दिए हैं, उन दूसरे प्रचारों की पोल खोलनी है। और वो हमने कैसे प्रचार किए थे कांग्रेस ने? जैसे अभी उन्होंने एक संविधान ख़त्म करने वाली बात कही, आरक्षण ख़त्म करने वाली बात कही, फिर उन्होंने लोगों से गारंटी कार्ड वगैरह भरवाए हैं। हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है कि लोग लाइनें लगा के खड़े हैं कि 8500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। एक राहुल गांधी का भाषण भी आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि खटाखट 8500 रुपये मिलेंगे और 1 लाख रुपये हर नारी को मिलेंगे पूरे साल के लिए। ऐसे ही युवाओं के लिए भी कहा है कि हम आपको 1 लाख तक की नौकरी प्रोवाइड कराएंगे। कुछ और भी कई मुद्दे उन्होंने भ्रामक फैलाए हैं, जैसे लोगों को बरगलाने की, ऐसी समाज को पूरा बरगलाने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा। और हम उन चीज़ों को दूर करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए अब हर रोज़ किसी न किसी गाँव में जाते रहेंगे, अपने समाज के बीच जाते रहेंगे और कांग्रेस की पोल खोलेंगे। लगभग कितने गांवों में आपने जाना है और कितने गांवों तक आज अब तक पहुंच चुके हैं और लोगों का क्या कुछ रुझान है? अभी हमने कल ही शुरुआत की है। कल हमने 2 से 3 कॉलोनियाँ की हैं। वो शहरी विधानसभा की थी, जैसे अपना रविदास नगर था, खटीक बस्ती थी, और एक और वार्ड 19 की ही कॉलोनी थी, उसमें भी गए हैं। अब आज हम जा रहे हैं गढ़सन्नाई गांव में जा रहे हैं, वहाँ भी 2 से 3 सभाएं करेंगे ऐसी समाज की, जो वहाँ की बातें आएंगी निकल के समाज की तरफ से, उनको हम पार्टी के और सरकार के सामने रखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि आप जिस प्रकार से लोगों के बीच पहुँच रहे हैं वो आपकी बातों को स्वीकार करने वाले हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जब हम सरकार की नीति और रीतियाँ आम आदमी तक पहुंचाएंगे तभी तो पार्टी का प्रचार होता है और सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। जो हमारे से हो सकेगा, क्योंकि मुझे दायित्व मिले तो 2 या 3 से महीने हुए हैं और मैं लगातार इसी प्रयास में कि अपने समाज को जागरूक करूं, एससी वर्ग को जागरूक करूं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या भी करें और लोगों तक ये पहुँचा क्यों नहीं पहुँचा उसका भी हम मंथन कर रहे हैं। क्या कुछ कमियाँ लगी हैं अभी आपको, या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार लोगों को भ्रमित कर रही है और ऐसे में बीजेपी जो है वो बड़े बड़े वादे करके तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है? बीजेपी हमेशा गारंटी वाली बातें करती है। जो भी हमारा होता है हम 100% का कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। माननीय मोदी जी ने जो गारंटी पिछले घोषणा पत्र में या गारंटी कार्ड में दी थी वो पूरी की है। अब फिर हमारा विजन है, जो भी हमारा घोषणा पत्र है आप उसको उठा लीजिए, जितनी भी मांगे हैं उनमें से हमने पिछले घोषणा पत्र में 90% हमने पूरी की हैं, 10-5% रह गई है, वो भी अब पूरी हो जाएंगी। और कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो झूठ का प्रचार करती हुई नज़र आ रही थी आपको लोकसभा चुनाव में? इन्होंने कितने लोगों को बरगलाया है कि जैसे 1 लाख रुपये देंगे, 8500 रुपये हर महीना देंगे, या आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, या संविधान ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कहीं लगता है कि संविधान को कोई ख़त्म कर सकता है? ऐसा लगता है क्या कि आरक्षण कोई ख़त्म कर सकता है? देखो, जैसी सुविधाएं पहले से चलती आ रही है, माननीय मोदी जी ने हर अपनी भाषण में कहा है कि ना तो आरक्षण ख़त्म होगा, ना संविधान ख़त्म होगा, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे प्रलोभन के वायदे किए जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है वो उजागर हो रही है, बहुत ही लोगों को बरगलाया जा रहा है।
ये जातिवाद की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी जात बिरादरी की बातें नहीं करती है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से आड़े हाथ लेते हुए रविंद्र तुसामड़ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वादे किए थे लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो वादे वो सभी के सभी झूठे वादे हैं। और उसी को लेकर के जो रविंद्र तुसामड़ और उनकी जो पूरी टीम है वो लोगों के बीच पहुंच रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि किसी भी ऐसे वादों पर या फिर ऐसे किसी भी प्रचार पर, कांग्रेस पार्टी के प्रचारक पर किसी भी प्रकार का कोई भरोसा ना जताया जाए। और कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी पार्टी के बारे में भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी पर्सनल राय जरूर रखें। जी रविंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक विषय रह गया है कि चलो लोकसभा में तो इन्होंने आरक्षण खत्म और संविधान खत्म की बातें की या 8500 रुपये देने की बातें की है, और जहाँ ये लोग जीते हैं या जहाँ भी इनकी सीटें निकली है वहाँ लाइनें भी लगनी शुरू हो गई है। अब विधानसभा में क्या मुद्दे लेके आएंगे? वो तो कांग्रेस पार्टी के खुद के मुद्दे होंगे ना। क्या मुद्दे लेके? तो 2 महीने बाद पता चल जाएगा जब चुनाव होंगे। क्या लेके आएंगे? बात तो वही आ गई ना भाई, संविधान वाला मुद्दा। राज्य सरकार का तो कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं संविधान में, आरक्षण में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब सोचने वाली बात है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन लोगों को बरगलाया गया है, झूठे आश्वासन दिए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो देखिए, झूठे आश्वासन दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऐसा कहना है एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविंद्र तुसामड़ का। तो आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करें और आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।